जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे इथेरियम, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी और आपका डॉलर इंडेक्स, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो देख लेते हैं कल 9 जून 2026 को मार्केट में क्या हुआ था। बिटकॉइन के अंदर जो पॉइंट दिया गया था उस पॉइंट से लगभग $2752 की मूवमेंट हुई है। इथेरियम में $83 की मूवमेंट हुई है। सिल्वर में $5 की मूवमेंट हुई है। निफ्टी में $175 की मूवमेंट हुई है। गोल्ड में $127 की मूवमेंट हुई है। और DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स में 0.4 सेंट की मूवमेंट हुई है। बात कर लेते हैं आज 10 जून 2026 दिन की बात करूँ तो वेनसडे। BTC के लिए दोस्तों 61,828 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 1644 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 66 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के लिए 23,225 का पॉइंट निकला है। गोल्ड के लिए 4273 का पॉइंट निकला है। और डॉलर इंडेक्स के लिए 99.95 का पॉइंट निकला है। हमेशा की तरह मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आएगा तो ही एंट्री करनी है। मार्केट अगर इस पॉइंट पे नहीं आता है तो एंट्री नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करना है। सेकंड चीज, मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद में ऊपर की तरफ चल रहा है तो आपको वहाँ पे बाय में बैठना है। मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद नीचे की तरफ चल रहा है तो आपको सेल में बैठना है। यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। पहले मार्केट पॉइंट पे आएगा यानी आपको अलर्ट करेगा, उसके बाद में उसका जो कैंडल्स है वो क्लोज होगा यानी कंफर्मेशन देगा और रिटेस्ट पे आपको एंट्री करनी है। यानी कि ACR का फॉर्मूला आपको वहाँ पे यूज़ करना है। अब बात कर लेते दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिखाए हैं, ये पॉइंट्स के पीछे बेस क्या है। तो सबसे पहला जो बेस है ये है आपका फंडामेंटल न्यूज़। तो दोस्तों आज शाम को CPI का डेटा आ रहा है और ये CPI का डेटा में मार्केट बहुत 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 वोलेटाइल होता है। यानी मार्केट के डायरेक्शंस पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। तो शाम को 6 बजे अलर्ट रहिए। और इस मार्केट में कितनी तेजी आती है या कितनी मंदी आती है या कितना वोलाटिलिटी आती है, ये अगर देखना है तो forex.com पे जाइए शाम को 6 बजे और उसके बाद में आप मार्केट का मजा लीजिए। देखिए मार्केट किस तरह मूव करता है। तो शाम को 6 बजे मार्केट में CPI का डेटा आ रहा है, मंथली आ रहा है, ईयरली आ रहा है, यानी दोनों डेटा एक साथ आ रहा है। उसके बाद में मार्केट का जो मूवमेंट्स होगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में डॉलर इंडेक्स ये अप हुआ है कि डाउन हुआ है। अगर अप होता है तो मार्केट में जितने भी उसके पेयर थे ये सारे डाउनफॉल में आ जाएंगे। और ये अगर डाउन होता है इंडेक्स तो मार्केट में जितने भी उसके पेयर थे ये सारे अप आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि शाम को 6 बजे कौन सा डाटा आएगा, देख लेंगे शाम को 6 बजे। उसके बाद में डॉलर इंडेक्स यानी कि आपका जो XAUSD का पेयर है उसमें USD का जो आपको स्ट्रेंथ मीटर दिख रहा है वो दिख रहा है 30% वीक दिख रहा है, 70% स्ट्रांग दिख रहा है। बट ये समय समय पे चेंज होते रहता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं सेंटीमेंट मीटर। तो सेंटीमेंट मीटर में यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट में 32% पोजीशन दिख रही है और लॉन्ग में 68% पोजीशन दिख रही है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी शॉर्ट में जाने के चांसेस रखता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है शॉर्ट के लिए 4078, यानी 4078 से लोग शॉर्ट में बैठे हैं। देन उसके बाद में लॉन्ग का पोजीशन दिख रहा है 4451, यानी मार्केट इस पॉइंट तक के आज जा सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा रिस्क रिवार्ड लेके 4078 पे आप बाय का एक पोजीशन बाय लिमिट लगा के रख सकते हैं। उसको एक स्टॉप लॉस लगा दिए छोटा सा और सेल लिमिट लगा सकते हैं 4451 पे। शायद मे भी आज मार्केट शाम को 6 बजे के बाद उधर में मूव कर सकता है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो जितने भी मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में यानी कि बेरिश में है। तो दोस्तों इस तरह ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पे आपको ट्रेड करना है। बाकी मार्केट किधर भी जाओ, अगर आप पॉइंट पे बैठ के ट्रेड करते हैं तो मे भी आप प्रॉफिट ट्रेडर जरूर बन के रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।